तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों? पॉलिनोमियल्स पढ़ी, टाइप्स पढ़ी, ठीक है, डिग्री और जीरोस पढ़े, है ना। अभी तक हमने क्या पढ़ा? पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। आप में से कोई मुझे बताएगा पॉलिनोमियल को लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, उसकी जनरल फॉर्म क्या है? एनी वन ऑफ यू? सपोज px कोई पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री n है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, एक्सप्रेस कैसे करेंगे हम उसे? एनी वन ऑफ यू? कोई बच्चा मुझे बताएगा पॉलिनोमियल को कैसे लिखा जाता है, उसकी जो जनरल फॉर्म है वो क्या है? मैम a0 प्लस a1 x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ऐसा मैम लिखे आप। तो ये जो है ना एक्सप्रेशन, ये बच्चों को कम ही समझ आता है, वो उसकी इतनी लेंथ देख के ना डर जाते ही है क्या, है ना। होता है ऐसा आपके साथ भी? मतलब हो सकता है इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो। यस मैम। मैं इसको थोड़ा ना क्लियर करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने इसको फर्स्ट डे ऐसे नहीं लिखा था, मैंने कहा था वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब यहाँ देखिए, ये जो a0, a1, a2, an-1, an, ठीक है। अब पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? n, है ना। और n क्या है? n क्या है बच्चों? मैम n में वेरिएबल है मैम। नो, x इज वेरिएबल। व्हाट इज n? वो जो हम डिग्री लेते हैं वो क्या होता है? वो जो हम नंबर यूज करते हैं वो कौन सा नंबर होता है? नेचुरल नंबर मैम। नेचुरल नंबर, ठीक है, ओनली नेचुरल नंबर, ठीक है। ये कुछ छोटी छोटी बातें हमें क्लियर होनी चाहिए, सिर्फ हमने रटना थोड़ी है कि ऐसे लिखाया था तो चलिए, ठीक है। n कोई नेचुरल नंबर है, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कितना होता है? 1 मैम। 1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मैं आपको ये क्लियर करवाना चाहती हूँ, ठीक है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। 1 मीन्स आप m की जगह कितना पुट कर दीजिए? 1। ये जो एक्सप्रेशन है ना इतना लंबा, अभी जो इसके बीच में कितनी टर्म्स है हमें नहीं पता। जब तक आपको n की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता तब तक मैं नहीं कह सकती नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। हाँ, ये कह सकती हूँ n+1 है, ठीक है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है, तो हम क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन में n की जगह 1 पुट कर लेते हैं, ठीक है। आपने इसको ऐसे लिखा है, आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, x की पावर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे, ये देखिए an x⁻n प्लस, अब ये डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज n-1 x⁻, ठीक है, एंड सो ऑन is to x⁻2 a1 x⁻1 प्लस a0, ठीक है। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है? वो कहाँ गए आप जो रिस्पॉन्स दे रहे हो? नहीं मैम। आप किस स्कूल से हो बच्चे?
मैम अस्तर से। असर से, ठीक है। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? बिकॉज एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, है ना। 8th में पढ़ा था आपने, एडिशन कॉम्यूटेटिव होती है, a प्लस बी करो या b प्लस a करो, आंसर सेम आता है। तो मैंने इसको इस तरीके से लिया। अब मैं कह रही हूँ आप n की जगह 1 पुट कर दो, ठीक है। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्लियर करवा रही हूँ, ठीक है। अब मैं अगर n की जगह 1 पुट करती हूँ तो क्या आता है, ये देखो, a1 x रेज टू पावर 1, नेक्स्ट 1 माइनस 1 0, ठीक है, x रेज टू पावर 0। इसके आगे की जो भी टर्म्स होंगी ना वो क्या कर देंगे, हम रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि x की पावर्स नेगेटिव आ जाएंगी और पावर हमने कहा है नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो कितनी टर्म्स आई, कितनी टर्म्स आई बच्चों? अगर उसकी डिग्री 1 थी तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी? 2। एक कांस्टेंट टर्म और एक हाईएस्ट पावर वाली टर्म तो होनी चाहिए। डिग्री मींस हाईएस्ट पावर, वो टर्म तो होनी चाहिए, ठीक है। एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1, ठीक है। उसी तरह से अगर डिग्री 2 हो जाती है तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स 3 आएंगी। अब ये देखिए, डिग्री 2 है, ठीक है, मैं लिखती हूँ 3x²। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 3 टर्म्स होनी चाहिए, ठीक है। अब मैंने तो 2 ही लिखी है, तो कौन सी टर्म गायब है इसमें? मैम क्वाड्रेटिक है ये। क्वाड्रेटिक है, इसमें 3 टर्म्स होनी चाहिए ना। मैम क्वाड्रेटिक में 2 ही होती है। नहीं, अभी मैंने कहा ना, ये देखिए, अगर जनरल फॉर्म में हम देखें, अगर डिग्री 1 थी तो 2 टर्म्स आ रही थी, मेरे पास आ रही थी ना। अगर आप 2 पुट करेंगे उस एक्सप्रेशन में तो आपके पास 3 टर्म्स आएंगी, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ यहाँ पर 3 टर्म्स नहीं है, 2 ही है, तो तीसरी टर्म कौन सी गायब है? एक्स की टर्म है ना, यानी कि ये पावर 2, फिर कुछ भी लिख लो आप, एक्स की पावर 1, ये टर्म नहीं ना यहाँ पर। अब ये टर्म नहीं है, हम इसको ला सकते हैं, ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसको, 0 इंटू एक्स रेज टू पावर 1, क्योंकि वो 0 ही होता है, किसी भी चीज में 0 ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो मेरा इसका x1 का कोफिशिएंट है वो 0 है, ठीक है। तो 3 टर्म्स हो गई। वैसे ही जैसे हमने क्वेश्चन किया था, एक मोनोमियल लिखो, एक बाइनोमियल लिखो जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो 100, तो उसमें हमने क्या किया था, हमने 2 ही टर्म्स लिखी थी, बीच वाली टर्म्स कहाँ गायब हो गई, 99 पावर वाली कहाँ गई, 98 पावर वाली कहाँ गई, ठीक है। तो उसको हम ये मान सकते हैं कि उनकी जो कोफिशिएंट है वो 0 है, क्योंकि x तो 0 नहीं है ना, x की पावर्स चलती जाएंगी, कोफिशिएंट हम 0 लिख सकते हैं, रियल नंबर है ना, ठीक है। तो इसी तरह से जब आप अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे ना n की, तो ये आपका अपना एक अलग ही एक्सपीरियंस रहेगा, ठीक है। क्योंकि हम आपको सिर्फ ये बता देंगे बच्चों पॉलिनोमियल की ये डेफिनेशन है, उसको ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, बच्चों को ये चीज समझ नहीं आती, वो इस चीज से ही परेशान होते, पता नहीं क्या लिख दिया इतना लंबा, है ना। तो आप इसको में क्या करना, n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देखना। अब जैसे मैं कह रही हूँ n अगर हमने 1 पुट किया, हमारे पास 2 वैल्यूज आनी चाहिए, जनरल में 2 वैल्यूज आएंगे, ठीक है, पर्टिकुलर में 1 भी आ सकती है। जो हमारे पास टर्म नहीं है, हम ये मान सकते हैं उसका कोफिशिएंट 0 है, इसीलिए, ठीक है। आप सोच रहे होंगे n इधर है, n ऊपर भी है, n-1 इधर है, n-1 ऊपर भी है, तो जब हम इसकी पर्टिकुलर में इसकी वैल्यूज लिखेंगे तब आप ये नहीं सोचना अगर इधर 2 है पावर तो इधर भी 2 होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट इसकी पावर अगर 4 है तो इसका कोफिशिएंट 4 होना चाहिए, वो नहीं है, ये सिर्फ a1 a2 a3 बता रहे हैं, पहला कोफिशिएंट, दूसरा कोफिशिएंट, तीसरा कोफिशिएंट, ठीक है, सो ऑन। अब कोई बच्चा देखे वो तो यही सोचेगा यहाँ भी n होना चाहिए, यहाँ भी n होना चाहिए, n-1 होना चाहिए, ठीक है, जो यहाँ होना चाहिए वो वहां होना चाहिए, वो चीज नहीं है, ठीक है। कोफिशिएंट्स कुछ भी हो सकते हैं, रियल नंबर, हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स हैं। अच्छा, अब एक बात मुझे बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 2.2 का, जिसमें हमें चेक
जीरोस फाइंड करने थे। हो गया है सबका? यस मैम। निकल गया ना? यस ठीक है, तो सेकंड एक्सरसाइज में आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, फिर उसके बाद हमने चेक करना है, ठीक है, कि कोई नंबर जो है वो उसका जीरो है या नहीं, वो दिया होगा नंबर, आपने सिर्फ चेक करना है। और दूसरी चीज है फाइंड द जीरो, ठीक है, फाइंड द। इस तरह से आपने फ्लो चार्ट बनाना है और आपको पता चल जाएगा हमने कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। क्योंकि आप कभी यहाँ से शुरू करेंगे, वहां से शुरू करेंगे, तो सेकंड एक्सरसाइज में जब आपकी एंट्री होगी तो आपने देखना हमने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था, ठीक है। पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी पॉइंट पे चेक करो, ठीक है, वो जीरो है या नहीं है। और एक क्वेश्चन बनता है कि फाइंड द जीरो। अब आपको एक पॉलिनोमियल दी है, आपको पूछा गया उसका जीरो क्या होगा, ठीक है, एक जीरो है, दो जीरो है, तो कैसे निकालते हैं जीरो। तो उसमें हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर इक्वेट कर देते हैं, ठीक है, इक्वेशन बन जाती है। इक्वेशन सॉल्व आपने सेकेंड चैप्टर में की थी 8th क्लास में, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, ठीक है। तो 9th में मैं आपको देखो 8 के साथ भी कनेक्ट कर दूं कि आपने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसकी रिवीजन हो रही है हमारी। तो ये हो गया हमारी 2 एक्सरसाइज। अब मैं आपको एक नए टॉपिक पे ले चलती हूँ, जिसका नाम है, आज का टॉपिक है बच्चों आज का टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, अब हमारे चैप्टर का नाम क्या है, पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। और यहाँ वर्ड आ रहा है रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होता है बच्चों? रिमाइंडर वर्ड हम कब यूज करते हैं, कौन से मेथड में यूज करते हैं? डिवीजन मेथड में मैम यूज करते हैं। हाँ, डिवीजन में, है ना। ये जो ऑपरेशन है हमारे 4 बेसिक ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आपने नंबर्स की डिवीजन की है, ठीक है। 10 को डिवाइड करना है 4 से। यहाँ पर 10 क्या होता है, जिस नंबर को डिवाइड करना है उसे हम क्या कहते हैं, डिविडेंड। डिविडेंड। जिस नंबर से डिवाइड करना है उसे क्या कहते हैं, डिवाइजर। डिवाइजर। और ये जब हम करते हैं इसके बाद हमें मिलता क्या है, क्वोशिएंट। क्वोशिएंट, ठीक है। एंड और क्या मिलता है, रिमाइंडर। हाँ, रिमाइंडर, है ना। क्या रिमाइंड कराता है आपको वो? तो एक चीज मैं यहाँ पर करेक्ट करना चाहूंगी, मैंने अक्सर सुना है इसको रिमाइंडर रिमाइंडर रिमाइंडर, तो इट इज नॉट रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर आपको होता है जो कुछ याद दिलाए आपको, जैसे आप अपने मोबाइल पे रिमाइंडर लगा लेते हैं, अच्छा मेरी फ्रेंड का बर्थडे आ रहा है, मुझे याद नहीं देगा, मैं मोबाइल पे रिमाइंडर लगा लेती हूँ, जिस दिन उसका बर्थडे होगा तो वो मुझे अलार्म बज के जैसे भी होगा वो सुना देगा, तो मुझे याद आ जाएगा मेरी फ्रेंड का बर्थडे। ये रिमाइंडर है। रिमेन, रिमेन, रिमेन माने रिमेन आप कह सकते हो, जैसे आप साइंस में वर्ड करते हो रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स, जो भी है रिमेन्स मतलब बचा कुचा, जो कुछ बचा हुआ, ठीक है। रिमाइंडर जो बच जाता है। अब जैसे मैं 10 को 4 से डिवाइड करती हूँ, 4 2s are 8, रिमाइंडर इज, फर्दर ये डिवाइड नहीं होगा, है ना। हाँ, अब ये डिवाइड नहीं होगा। अब जैसे मैंने 10 केले लाए, 4 बच्चों में बांटने हैं, तो हर बच्चे को कितना मिला, 2 मिल गए, ठीक है, 2 बच गए। अब मैं जाती नहीं करूंगी, एक बच्चे को दूंगी दूसरे को नहीं, तो 2 बच गए, 2 रिमाइंडर है, ये वाला 2 क्वोशिएंट है, ठीक है। तो इसको रिमाइंडर पढ़ना आपने आइंदा से, नॉट रिमाइंडर। रिमाइंडर याद रखना जो आपको कुछ याद दिलाता है। आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे आ रहा है, वो नाराज नहीं होनी चाहिए,
अगर मुझे भूल गया वो नाराज हो जाएगी, इसलिए मुझे बर्थडे विश नहीं की, टाइम से पहले विश नहीं किया, 12 बजे विश नहीं किया, ठीक है, तो वो हम रिमाइंडर अपने मोबाइल पे लगा देते हैं। जैसे ही 12 बजे रिमाइंडर आ गया, हाँ फ्रेंड का बर्थडे, फ्रेंड भी खुश, आप भी खुश, ठीक है। Yes, ma'am. अच्छा, फ्रेंड को तो खुश कर दिया, अब टीचर भी खुश होना चाहिए ना, है ना। और टीचर खुश होता है जब बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये थी नंबर्स की डिवीजन। ऐसे अब हमने क्या करना है, पॉलिनोमियल्स को भी डिवाइड करना है, ठीक है। नंबर्स को डिवाइड करना आपने सीखा है फर्स्ट क्लास में, सेकंड में, थर्ड, फोर्थ, अभी तक आप करते आ रहे हो डिवाइड, है ना। हमने पैसे जमा करने हैं, फेयरवेल है, ये है, तो हर बच्चा कितने पैसे देगा, ये है वो, ठीक है, तो नंबर्स है एक तरह से। अब हमने क्या करना है, पॉलिनोमियल्स का चैप्टर है, इसमें भी डिवीजन है, तो हमने क्या करना है, एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिवाइड करना है हमने पॉलिनोमियल्स को, तो कैसे करेंगे, ठीक है। उसमें आ जाएगा हमारा रिमाइंडर थ्योरम। अब इसमें क्या है, लेट, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, मैं स्टेटमेंट लिखती हूँ, ठीक है, पहले आप ध्यान देना। लेट Px be any polynomial, ठीक है, हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है इन x, y में भी ले सकते हैं आप, r में, s में, t में, वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं। पॉलिनोमियल कोई पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री होगी, ठीक है, और डिग्री कितनी होगी, डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज One. हमेशा 1 होती है, नहीं नहीं, हाँ आप ये कह सकते हो, नेगेटिव नहीं होती, 0 हो सकती है, Negative. 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, बट नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है। तो हमने कोई पॉलिनोमियल लेना है, कम से कम उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, कम से कम 1 का मतलब, हाँ कम से कम 1 का मतलब क्या है, जैसे हम कहते हैं ना, आपका एग्जाम है, आपके 100 में से 40 मार्क्स, कम से कम 40 मार्क्स होने चाहिए पास होने के लिए, उसका क्या मतलब है बच्चों, उसका क्या ये मतलब है कि आपने सिर्फ 40 मार्क्स ही लेने हैं। आपका 100 नंबर का पेपर है मैथ का, ठीक है, पास होने के लिए ये कंडीशन है कम से कम 40 मार्क्स होने चाहिए, तो उसका क्या मतलब है, आप 40 से कम मार्क्स ले सकते हैं, नो मैम। नहीं फेल हो जाओगे, 40 से ज्यादा ले सकते हो, No, ma'am. Yes, ma'am. 41 लोग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पास हो गए, मगर कंडीशन है कम से कम मतलब वो नंबर होना चाहिए या फिर उससे ज्यादा, ठीक है। जब हम कहते हैं ना एट लीस्ट, एट द मोस्ट, एट लीस्ट का क्या मतलब है, कम से कम, यानी कि उतना तो होना ही चाहिए, उतना और उससे ज्यादा, तो यही यहाँ पर ये कंडीशन है, लेट Px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये मैंने ऐसे लिख दिया, या आप ऐसे लिखते एट लीस्ट 1, कम से कम 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मिनिमम कितनी होनी चाहिए डिग्री, 1 या उससे ज्यादा भी चलेगी, ठीक है, लेकिन 1 तो होनी चाहिए, यानी कि 0 नहीं होनी चाहिए, 1 से नीचे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और मान लेते हैं ए बी एनी रियल नंबर, एनी Real number. रियल नंबर, तो फिर से पढ़ते हैं, क्या लिखा मैंने, लेट Let Px बी एनी पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कम से कम 1 होनी चाहिए, मतलब 1 तो होनी ही चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन कंडीशन है कम से कम 1 होनी चाहिए, 1 से नीचे आता है 0, 0 नहीं होनी चाहिए, और नेगेटिव तो होती नहीं है, कम से कम उस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होनी चाहिए, और ए कोई रियल नंबर है, ए कोई
रियल नंबर। अब हमने क्या करना है, एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहां मैं लिखूंगी इफ, अब ये जो रियल नंबर मैंने ए लिया ना, इससे मैं लीनियर पॉलिनोमियल बना ली। इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय, अगर मैं इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करती हूँ लीनियर पॉलिनोमियल से, कंडीशन है लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है, जिसकी डिग्री 1 होती है, डिग्री 1 हो, x माइनस ए। अब लीनियर पॉलिनोमियल कैसे बनी, x माइनस ए, वही रियल नंबर a। अगर मैं px को लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड करती हूँ तो देन द रिमाइंडर विल बी, रिमाइंडर कितना होगा उस केस में, ये देखिए p, ये देखना x माइनस ए, यही a आपने यहां लिख देना है, ठीक है। px कोई पॉलिनोमियल है, a कोई रियल नंबर है। अगर मैं उस पॉलिनोमियल को इस लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर लूं तो रिमाइंडर कितना निकलेगा, p ऑफ a। अगर इधर बीच में माइनस होगा ना लीनियर पॉलिनोमियल में, तो वो नंबर लिख देना है सिंपली, p ऑफ a माने पॉलिनोमियल में x की जगह a पुट कर दो, ठीक है। अब मैं फिर से पढ़ती हूँ एक बार, क्या स्टेटमेंट है रिमाइंडर थ्योरम की, अगर px कोई पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। कम से कम कितनी डिग्री होनी चाहिए उसकी, 1, ठीक है। उससे ज्यादा भी 1 2 3, कम से कम 1 होनी ही चाहिए। और a कोई रियल नंबर है, रियल नंबर माने रैशनल इरेशनल। अगर मैं px को डिवाइड करती हूँ लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से, तो रिमाइंडर क्या होगा, p ऑफ a, p ऑफ a, यानी कि पॉलिनोमियल में आपने देखना है पॉलिनोमियल की डिग्री 1 या उससे ज्यादा होनी चाहिए, फिर आपने एक रियल नंबर ढूंढना है, ठीक है। आपको एक लीनियर पॉलिनोमियल, अगर लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, कभी कभी क्या होता है, मान लो हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल है और उसको मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रही हूँ, तब रिमाइंडर थ्योरम नहीं यूज करनी है हमने। रिमाइंडर थ्योरम तब यूज होगी जब हमारा डिवाइजर लीनियर पॉलिनोमियल होगा, है ना। उस केस में हम रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे। अब हम इस पे एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, घर जाना है, रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ना है, इसको समझना है कि मैंने क्या बोला, ठीक है। जब आपको ये स्टेटमेंट क्लियर होगी ना, देखो याद तो हर कोई कर लेगा, रटना हो सकता है बच्चे रटने में बहुत अच्छे, लेकिन इसको समझना है कि क्या लिखा है, ठीक है। तो जब आप इसको समझ लोगे, ठीक है, अगर कोई डाउट आता है आई एम हियर, ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगी, मगर करना आपने ही है। अब मैं क्या करती हूँ, इस पे एक क्वेश्चन करवाती हूँ आपसे, ठीक है। और एक दूसरी इसको gx, ठीक है, gx मीन्स पॉलिनोमियल इन x, ठीक है। अब यहाँ 2 पॉलिनोमियल है, इसलिए मैंने एक को px से डिनोट किया, एक को gx से। अब हम रिमाइंडर थ्योरम को इसके साथ जोड़ते हैं। गिवन पॉलिनोमियल इज, पॉलिनोमियल क्या हमारे पास, ये px जो है वो कौन सी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो पहली कंडीशन, जो हमारी पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा होनी चाहिए, तो इसकी डिग्री कितनी है, 2। और gx देखना, gx कैसी पॉलिनोमियल है, लीनियर। और जब हमने रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ी, उसमें हमने लीनियर का जिक्र किया था कि जिससे डिवाइड करना है वो लीनियर होनी चाहिए। Yes, ma'am. और वो कैसी होनी चाहिए थी, x माइनस ए। अब मेरे पास तो x प्लस ए है, अब टेंशन में पड़ गए बच्चे, है ना, x माइनस ए बोला था, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ माइनस करके लिख सकती हूँ इसको। a क्या है, कोई रियल नंबर,
अब मैं इसको कैसे लिखूंगी, इस फॉर्म में लिखना, जरा बीच में माइनस लाना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस। अब इसको इसके साथ कंपेयर करना जरा, एक्स एक्स माइनस माइनस, ए कितना आया बच्चों, एक्स माइनस ए, तो ए कितना आया यहां से, -1 मैम। -1, ठीक है। आई गेट, ए कितना मिला मुझे, -1, ठीक है। अब देखो रिमाइंडर थ्योरम को दोबारा रिवाइज करते हैं। कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो इसकी 1 तो नहीं है लेकिन 1 से बड़ी है, ठीक है। दूसरा, gx कोई लीनियर पॉलिनोमियल होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास लीनियर पॉलिनोमियल थी x+1, लेकिन वहां हमने कहा था x माइनस a होनी चाहिए, तो मैं इसको इस टर्म्स में लिख लूंगी x माइनस -1, और इसको कंपेयर करके देखा तो x कितना, a कितना आया, -1, ठीक है। तो सो बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर क्या होना चाहिए, मैम 1 या इक्वल टू 1 या 1 से ज्यादा। रिमाइंडर होना चाहिए p ऑफ -1। a हमने पहले देखना ना, a क्या मिला हमें, a मिला -1। जब आपने a ढूंढ लिया तो आपने पॉलिनोमियल में x की जगह a पुट करना है, p ऑफ -1, और p ऑफ -1 क्या आएगा, 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस x यानी कि -1, square is always positive, 3 ones are 3, -1, 3 minus 2, 3 minus 2 is 1, तो रिमाइंडर कितना आया, 1, ठीक है। आपको इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, नोट करने की जरूरत नहीं है बच्चों, मैं सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई कर रही थी, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम के लिए एक पॉलिनोमियल होनी चाहिए जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा होनी चाहिए, कोई रियल नंबर है a, ठीक है, और एक लीनियर पॉलिनोमियल है जो रियल नंबर से ही बनी है x माइनस a, तब रिमाइंडर कितना होगा, p ऑफ a। तो यहाँ पर मैंने आपको दो पॉलिनोमियल्स दी, एक px है जिसकी डिग्री है 2 और एक gx है जो है x+1, ठीक है। अब मैंने रिमाइंडर थ्योरम को दिमाग में लाया तो मैंने देखा जो मेरी पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा होनी चाहिए, बिल्कुल है। gx किस फॉर्म में होना चाहिए, x माइनस a, मगर मेरे पास gx जो है x+a फॉर्म में है, तो मैं उसको x माइनस a फॉर्म में लिख सकती हूँ, ठीक है। जब मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा तो मैंने a ढूंढ लिया, कितना मिला मुझे, -1, सो बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर कितना होगा, p ऑफ -1। तो क्या करेंगे, पॉलिनोमियल में x की जगह -1 पुट करेंगे, ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो रिमाइंडर होगा, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ लीनियर के केस में है, डिवाइजर लीनियर होना चाहिए। अगर डिवाइजर क्वाड्रेटिक होगा तब आपने सिंपली पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, और वो मैं आपको कल सिखाऊंगी, ठीक है। कल इन द सेंस जो भी हमारा नेक्स्ट वर्किंग डे होगा उसमें मैं आपको सिखाऊंगी एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से हम डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है। यस मैम।